कल को अगर इमरान खान साहब ये फैसला करते हैं कि हमने किसी एक तरफ वोट करना है और पार्लियामेंट्री पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो फैसला करती है कि हमने किसी दूसरी तरफ वोट करना है, तो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले को फौकियत हासिल होगी। तो फिर पार्टी हेड की क्या हैसियत रह जाती है, जिसके हवाले से रावलपिंडी बार एसोसिएशन में फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि 63A के तहत डायरेक्शन का इख्तियार पार्टी हेड के पास है। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से बरतरफ किया गया था तो तब भी पार्टी हेड की क्या इंपॉर्टेंस है। और बाकायदा तौर पर 2018 सुप्रीम कोर्ट PLD में ये लिखा हुआ है बैरिस्टर अली जफर साहब कि इट इज़ द पार्टी हेड दैट कंट्रोल्स द पार्लियामेंट्री पार्टी, दैट सुपरिंटेंड्स द पार्लियामेंट्री पार्टी। तो वो बातें किधर जाएंगी फिर? बिल्कुल, मैंने ये सारी जजमेंट्स बड़ी डिटेल में पढ़ी हैं। ये जजमेंट्स कहती ये हैं कि पार्टी हेड बहुत अहम शख्सियत है। पार्टी हेड, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि पार्टी हेड बहुत अहम होता है। पार्टी हेड ही कंट्रोल करता है पार्टी को, पार्टी हेड ही पार्टी का एक तरह से आगे लेके चलता है, वही पॉपुलर होता है। ये हमने देखा है सारी दुनिया में। लेकिन जो 63A की जो शिक लागू होनी है, यानी कि किसी ने डिस्क्वालीफाई होना है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है। सो अगर आप वैसे जनरल बात करें कि पार्टी हेड की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अगर 63A ने लागू होना है तो 63A पार्लियामेंट्री पार्टी ही फैसला करती है। और ये उसमें फैसले का लफ्ज तो कहीं नहीं है, डायरेक्शन का लफ्ज है, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। लेकिन वो डायरेक्शन किसके फैसले पर दी जाएगी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से, यहाँ पे तो 63A साइलेंट है। अगर आपके पास 63A है तो अली जफर साहब मैं चाहूँगा प्लीज़ पढ़ दें हमारे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि फैसले का जिक्र नहीं है 63A में कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है, दे हैव द डिसाइडिंग पावर। नहीं, यही लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ आपको। जी प्लीज पढ़ दें। मेरे सामने ही पढ़ा जी प्लीज। क्योंकि 63A जो है वो बड़ा, उसमें यही चीज बल्कि बार बार पूछ रहे थे, अदालत भी पूछ रही थी कि इसमें कंफ्यूजन क्यों नजर आ गई डिप्टी स्पीकर साहब को, जबकि ये बड़ा वाजे तौर पे 63A में ये लिखा है। ये मैं पढ़ देता हूँ आपको। वो कहता ये है, मैं पढ़ता हूँ, if a member of a parliamentary party votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs। जी मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे कि contrary to the direction, यानी कि डायरेक्शन तो पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से आनी है। एक हायरार्की होगी ना कि किसी ने फैसला करना है, ये नहीं लिखा कि डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, डायरेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। डिसीजन तो पार्टी हेड लेगा, उसके अंडर पार्लियामेंट्री पार्टी है वो डायरेक्ट करेगी। आप अज्यूम कर लें कि नहीं, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि जो ये कर, जब आपको डायरेक्शन, आपकी चले एक बात एक सेकंड के लिए मान लेता हूं मैं कि डायरेक्शन तो पार्लियामेंट्री पार्टी ने देना ना। जी जी। अगर पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन ना दे जी तो 63A लागू नहीं होता जी। ये तो बड़ी सिंपल एक ABC वाली बात है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन ना दे तो फिर वो जो है 63A नहीं लगता। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है ना अली जफर साहब कि पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन क्यों ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है अपने फैसले में कि पार्टी हेड के कंट्रोल में है पार्लियामेंट्री पार्टी। 63A का स्पिरिट ये है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में वो कह रहे हैं। तो अगर पार्टी हेड कह रहा है तो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी क्या मिजाज है डायरेक्शन ना देने की, और अगर है तो किस कानूनी बुनियाद पर है? पहले तो ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यही बात आई थिंक डिप्टी स्पीकर साहब ने भी यही गलती कर दिया। अगर आप जजमेंट देखें तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जजमेंट थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहा हूं। 2018 की जजमेंट में भी ऐसी, बल्कि उल्टा ये लिखा हुआ है 2018 की जजमेंट में कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी का ही डायरेक्शन है। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है, उसमें तो बैरिस्टर साहब ये लिखा हुआ है कि कंट्रोल करेगा पार्टी हेड पार्लियामेंट्री पार्टी को, सुपरिंटेंडेंट करेगा, कंट्रोल करेगा। ये तो 4 पेज की जजमेंट है, अभी ये तो डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं आया, शॉर्ट ऑर्डर है। इस पे तो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने गलत रिलाय किया, मैं मानता हूं आपकी बात। जी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि कंट्रोल करना, उसको क्या डायरेक्शन देना, ये सारी पार्टी हेड की, हर पार्टी की अपनी अपनी नौयत होती है। लेकिन 63A में जो लिखा है ना, वो उसकी बात करें, क्योंकि अभी लागू किया है
वोट ना काउंट करना या करना ये सिर्फ तब होता है जब 63A लागू हो। जी 63A में अगर लिखा होता पार्टी हेड करेगा ये तो इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा है। और आपको पता है कि 63A की जो हिस्ट्री है, 63A इससे पहले जो था, उससे पहले पार्टी हेड नहीं, पार्लियामेंट्री हेड ऑफ द पार्टी लिखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने तब्दील किया, जब ये मुशर्रफ साहब आए उन्होंने फिर पार्टी हेड कह दिया। लेकिन जब ये 18th अमेंडमेंट आई तो उसमें बड़ा क्लियरली इन्होंने कहा पार्लियामेंट्री पार्टी। वजह उसकी ये है कि हमारा आइन एक हम पार्लियामेंट्री जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये बिलीव करते हैं सर, कि हमारे आइन गुजारिश है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। सर, आपने अभी रिसेंटली इंग्लैंड में देखा कि उनका प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर गया, लेकिन जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी है ना बाहर की, जो बाहर होती है पूरे पाकिस्तान में, एक होती है जो मेंबर्स पार्लियामेंट में जाएं उसको पार्लियामेंट्री पार्टी कहते हैं। मेरा और आपका इख्तलाफ सिर्फ यहाँ पर आ रहा है बैरिस्टर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि 63A में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपने खुद पढ़ा, उसमें है कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी कि पार्लियामेंट्री पार्टी इज द डायरेक्टिंग अथॉरिटी। अब डायरेक्टिंग अथॉरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी है। और डिसीजन आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं बैरिस्टर साहब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसाइडिंग फैक्टर इज द पार्टी हेड। और अगर पार्लियामेंट्री पार्टी ने डिसाइड करना है, सर ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन, फैसले सारे रावलपिंडी बार एसोसिएशन का फुल कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला भी मैं आपको सुना दूं जरा ताकि क्लैरिटी आ जाए। वो फैसला ये है डिस्ट्रिक्ट बार का कि उधर 18th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और 21st अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें बहुत सारी शिकें थी। 63A भी था और उसको चैलेंज इस ग्राउंड पे किया गया था कि ये फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, एक ग्रुंड नॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके खिलाफ है। जी जी जी। उसमें ये इशू नहीं था कि पार्लियामेंट्री पार्टी हेड को देना है इंस्ट्रक्शन या पार्लियामेंट्री पार्टी को, यानी कि फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये खुद से पार्लिमानी पार्टी डिसाइड कर लेगी। पार्टी हेड की कोई वक़्त नहीं है इन सारी बातों के हवाले से। इमरान खान की वक़्त नहीं है, मियां शहबाज साहब की वक़्त नहीं है, और उधर आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोई वक़्त नहीं है। करेक्ट। यही कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट ने ही दिया है अपने आप को, पार्लियामेंट्री पार्टी को एक तरह से इख्तियार दिया है कि मेजॉरिटी। आप देखें ना, सिंपल एग्जांपल है कि एक पार्टी हेड है, वो बेशक जी बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है।